सच कहा है दोस्तों किसी ने कि डर के आगे जीत होता है। दोस्तों अगर मैं डर गया होता ना तो शायद आज सऊदी अरब में दूसरी बार नहीं आता और मुझे जो है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता, क्योंकि अभी के टाइम में मुझे जहाँ रखना चाहोगे वहाँ रह जाऊँगा। मुझे किसी भी भूत प्रेत शैतान से डर नहीं लगता है। पहले मैं भी डरता था जब मैं सऊदी अरब में आया था एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों एयरपोर्ट से जब मैं चलने लगा, क्योंकि यहाँ पर हाइल में लोकल एयरपोर्ट है, वहाँ से जब चलने लगा तो चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा था और बिल्कुल सुनसान रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो शायद मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पर गांव होगा, शहर होगा, वहाँ पर शायद अच्छा जगह होगा। लेकिन चलते गया जहाँ पर मैं आया बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने के लिए मिला। जैसा मैंने रास्ते में देखा था वैसा ही पहाड़, वैसा ही सुनसान जगह यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। मैं जिधर भी देखता था उधर ही रेतीला जगह, जिधर देखता था खाली खाली जगह, एक घर वहाँ पे, एक घर वहाँ पे, कहीं भी गांव नहीं देखने के लिए मिला। जैसा कि अपना गांव होता है इंडिया में, उस तरह से मैंने एक भी गांव नहीं देखा। तो मेरा जो है कि दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि यार मजबूरी भी है रहना और यहाँ पर रहने के लिए मन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने घर की मजबूरियों को देखा और शायद मेरे घर मजबूरी नहीं होता, हम पैसे वाले घर का होते, अच्छे खासे घर पे कोई और सपोर्ट करने वाला होता तो शायद मैं चला गया होता किसी तरह से। मैं वापस 3 महीने के अंदर में जाने के लिए इजाज़त होता है। अगर जो 3 महीने तक रुक जाता है उसके बाद उसको रुकना पड़ता है, लेकिन 3 महीने तक इकामा नहीं बनता है ताकि वो बंदा रुकेगा कि नहीं रुकेगा। मैंने 3 महीना पार कर दिया, धीरे धीरे रहने लगा। उसके बाद से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगने लगा, धीरे धीरे 2 साल काटने के बाद लास्ट में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब कहीं भी रह सकता हूँ। यहाँ का रोडें भी सुनसान, कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई देती थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा रहना यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन मैंने किसी न किसी तरह से यहाँ पर रह गया और रहने के बाद से आज जो है कि दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल शांत अकेले रहना बिल्कुल आदत पड़ गया है। बिल्कुल वैसे में भी मुझे पहले अकेले रहना अच्छा लगता था, आज भी जो है कि मुझे अकेले रहना पसंद पड़ गया है। लेकिन पहले जो है कि मुझे भी डर लगता था, भूत प्रेत शैतानों से डर लगता था। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि कोई भूत प्रेत और शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपके अंदर सिर्फ डर नहीं होना चाहिए। यदि आप डर गए तो मर गए। तो दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। रही बात कि अगर डरना चाहिए तो अपने जो जानवर होते हैं वैसा कुछ होता है, जैसे कि अगर जंगलों में रह रहे हैं या कोई वैसा जगह रह रहे हैं तो ऐसे खूंखार जानवरों से ही डरना चाहिए। लेकिन भूत प्रेत जब डरोगे तभी आपको परेशानी होगा, नहीं तो नहीं परेशानी होगा। मैंने वीडियो भी बना कर डाला था जो ख्वाब मैं देख रहा था। 1 महीने तक बुरा ख्वाब आते थे, बुरे सपने आते थे। अकेले रहने में अकेला सोचता था तो मेरे पास बुरे बुरे सपने आते थे, शैतान भूत प्रेत का सपने आते थे। लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल भी किसी भी भूत प्रेत शैतान किसी का भी सपना नहीं आता है। और आज के डेट में मुझे जहाँ रखना चाहो, जो जहाँ भेज दे मालिक, जहाँ रहना के लिए कह दे वहाँ पर मैं रह जाऊँगा। कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा, कोई मुझे परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहता हूँ कि सच में कहा है किसी ने कि डर के आगे जीत होता है। जिस दिन आप डर जाते हैं जहाँ से, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन हिम्मत कस करके अपने डर को जो है कि संभाल लेते हैं, डरते नहीं हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों अब मेरे अंदर से तो बिल्कुल डर मर गया है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। अकेले रहता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा रूम जो है कि काफ़ी दूर तक जो है कि मालिक का घर देखने के लिए मिलता है। इधर से भी घर जो है कि दूर पड़ता है। मैं जब गांव में अगर कोई
गांव में अकेला घर, किसी का बड़ा घर होता है और उसको अकेले रहने के लिए कह दिया जाता है, तो भले ही अगल बगल में घर है और लोग रहते हैं, लेकिन अकेले घर में भी डर लगता है। तो दोस्तों मैं भी तो अकेले रहता हूं, तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल डर ख़त्म हो गया है। इसीलिए दोस्तों हम दोबारा यहाँ पे सऊदी अरब में आए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर रहना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग हिम्मत वाले हैं, जो हिम्मत कस के रहते हैं, वो लोग रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार रह रहे हैं। यहाँ पर सऊदी अरब में ऐसी ऐसी जगह लोग रहते हैं, अपने मर्ज़ी से रहते हैं। ये नहीं कि कोई फंसा हुआ है, कोई नहीं फंसा है दोस्तों। हम जहाँ पे हैं वहाँ पर कोई फंसा नहीं है। सब लोग अपने मर्ज़ी से पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, ऊँट चराने वाले लोग रहते हैं, और वो छुट्टी पर घर भी जाते हैं और घर से वापस भी आते हैं। किसी को 20 साल हो गया है, किसी को 25 साल हो गया है, किसी को 10 साल हो गया है। वो लोग अपने मर्ज़ी से रहते हैं, कोई फंसा नहीं है, क्योंकि उनको समय से पैसा मिलता है, खाना पीना मिलता है, वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। रही बात धूप की, तो यहाँ पर कोई धूप नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं होता है। मैं हाइल में रहता हूँ, यहाँ का मौसम जो है कि बहुत ही ठंडा होता है। 6 महीने तक तो पूरा ठंडी पड़ती है और 6 महीने तक गर्मी नहीं पड़ पाती है, क्योंकि ठंडी 6 महीने तक पड़ती है। जुलाई तक ले जो है कि ऐसे ठंडा मई जून जुलाई तक ठंडा रहता, फिर तो सर्दी ही आ जाती है। हवा तो कभी भी ठंडा बहता है, किसी भी टाइम में, चाहे कितना भी गर्मी हो, हवा हमेशा ठंडा बहता है। हमेशा जो है कि यहाँ पर ठंडा रहता है। अगर छाँव में थोड़ा धूप में रहेंगे, गर्मी के मौसम में जुलाई अगस्त में अगर धूप में रहेंगे तब धूप लगेगा, लेकिन तो आप अगर छाँव में हैं तो हवा बहते रहेगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो दोस्तों ये है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ रहने का। बिल्कुल भी मुझे अब डर नहीं लगता है और रहने की आदत पड़ गई है। अगर मैं हार मान गया होता तो इस सऊदी अरब में फिर दोबारा जो है कि नहीं आता, इसलिए दोबारा मुझे आना पड़ा है, क्योंकि मेरा डर ख़त्म हो गया है और यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। अब जो है कि मुझे कितना साल भी रहने के लिए यहाँ पे कह दिया जाए, पैसा मिलना चाहिए टाइम से, बस मुझे पैसा, कहीं भी पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिलेगा, मैं कहीं भी रह लूँगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि पहली बार तो आप लोग देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि यार ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है। गांव के भी कुछ लड़के कहते हैं, यार चंदन तुम कैसे रहते हो, ऐसी जगह पे कैसे रहते हो। मैं कहता हूँ कि यार मैं भी जिस तरह तुम लोग सोच रहे हो, पहले सऊदी अरब के लोगों का वीडियो देखता था तो मैं कहता था यार कैसे रह लेते हैं लोग ऐसे सुनसान जगहों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर कोई पेड़ पालो देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर का पेड़ देखने के मिलता है, जिधर भी देखो उधर ही सुनसान जगह मिलता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सबका मन नहीं लगता है, लेकिन हाँ जो लोग यहाँ पर रह जाते हैं ना, उनको अच्छा भी लगने लगता है और यहाँ पे काफ़ी दिन तक रह जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जितने पुराने लोग हैं ना, ज़्यादा दिन से पुराने कई साल से, 20 साल से, 25 साल से, कितने लोग तो अपना उम्र ख़त्म हो गया है तो यहाँ से जो है कि चल दिए हैं, घर चले गए हैं, क्योंकि पूरी लाइफ यहाँ पे गुजार दिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह अगर मन लगाना पड़ता है, अगर आप टिकोगे तभी बिकोगे। अगर वहाँ पे टिक गए ना तो पक्का है आपकी लाइफ जो है कि कुछ संभलने वाली है। तो वही दिक्कत परेशानी कब होती है, जब स्टार्टिंग नए रहते हैं तभी दिक्कत होती है। अभी के टाइम में तो मैं दूसरा बार जब आया हूँ तो मालिक भी कभी भी उतना परेशान, उतना फ़ोन कुछ नहीं, अपने मर्ज़ी से जो मैं करता था वही अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। अपनी मर्ज़ी से बस मेरा राशन पता ही ख़त्म हो जाएगा, खाना वाना नहीं रहेगा, जो चीज़ नहीं रहेगा वो चीज़ पहले ही मंगा देता हूँ। जब ख़त्म होने वाला आटा पहले ही मैं बोल देता हूँ, जब 2 टाइम का रहता है तभी बोल देता हूँ कि अना तहीन खलास, अना खुदरा खलास, अना रज्ज खलास। तो जो भी मतलब ख़त्म होने वाला रहता है वो पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों गैस की रही बात, जब भी गैस ख़त्म होता है तो गैस एजेंसी मेरे बगल में ही है, इंडियन भाई लोग काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से जाकर गैस भरा लेता हूँ और बाद में मालिक को बता देता हूँ कि गैस ख़त्म हो गया था, मैं भरा लिया हूँ, पैसा दे देना जा कर के। तो मालिक जो है कि वहाँ पर जा कर के पैसा दे देता है। तो दोस्तों यही सब बातें थी। आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।